गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखोठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर धाम में श्री सतगुरु जी के दर्शन प्यारे प्यारे हैं। प्रेमी जन श्री दर्शन पाकर बोले जय जय कारे हैं। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी हमें नित ही अपने प्यारे प्यारे दर्शन दे करके जो हमें नित ही खुशियां प्रदान करते हैं, नित ही आनंद प्रदान करते हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और ये हम सब गुरुमुखों का महान सौभाग्य है जो कि हमें श्री चरण कमलों की शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है, क्योंकि ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। विरले विरले हम जैसे भागशाली गुरुमुखों को ही समय के संत महापुरुषों की चरण शरण मिलती है। और जब महापुरुषों के हमें वचन श्रवण करने को मिल जाते हैं तो ये और भी बड़ी भारी रहमत उतर जाती है, क्योंकि एक एक वचन के अंदर रहस्य छिपा हुआ होता है, हम जीवों का कल्याण भरा हुआ होता है। जैसे फरमाते भी हैं कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनिजन वेद ना पावे पार। कि महापुरुषों के वचनों को जो अपने हृदय में धारण कर लेता है उसका फरमाते हैं कि गुरुमुखों का फिर निश्चय ही कल्याण हो जाता है। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने भी अपने पावन वचनों में फरमान किया कि गुरुमुख जन जो है अपने जीवन का कल्याण करने की जिनके दिल में अभिलाषा हो वह इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1 फरमाया कि दरबार की खैर ख्वाही, कि गुरुमुखों के दिल के अंदर हमेशा दरबार की खैर ख्वाही की हित चिंता होनी चाहिए कि कहीं भी किसी भी प्रकार की हानि हो तो वह उसको रोकने की कोशिश करे। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा हो तो वह उसको बंद कर दे। जिस प्रकार आगे कहीं पर भी छोटी छोटी चीजें भी होती हैं कि कहीं बिजली बेकार चल रही है तो उसे बंद कर दिया जाए, नल कहीं व्यर्थ ही बह रहा है तो उसे बंद कर दिया जाए। ये भी छोटी छोटी दरबार की खैर ख्वाही की बातें होती हैं। तो गुरुमुखों के दिल में जब ये खैर ख्वाही होती है तो इसमें भी गुरुमुखों का कल्याण भरा हुआ होता है। दूसरी महापुरुषों ने फरमाई कि सच्चाई, कि गुरुमुखों के दिल के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। जैसे कहते भी हैं कि सच्चाई
सच्चाई को रखो हमेशा अजीज। सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज, सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने है अजमाई। कि जिस दिल में मालिक के चरणों में गुरुमुख प्रेमी रहते हैं तो उनके दिल में हमेशा सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई से ही गुरुमुखों के दिल की भी सफाई रहती है, किसी भी प्रकार का मैल नहीं रहती है, क्योंकि सच्चाई से ही दिल की भी सफाई होती है और सच्चाई से ही मालिक की भक्ति का भी निवास होता है। और फिर गुरुमुखों के हृदय के अंदर सच्चाई होती है तो उनका दिल दर्पण बन जाता है। फिर अपने दिल में वे ऐसे ही पावन श्री दर्शन पा करके निहाल हो जाते हैं जैसे इस समय हम सब साक्षात पावन दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। तीसरा नियम महापुरुषों ने फरमाया कि सुमति, कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निदाना। कि जहां पर सुमति होती है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। कि जो एक दूसरे की बात मान लेते हैं वहीं पर ही सही मायनों में सुमति गिनी जाती है। कि इसलिए महापुरुषों ने ये भी एक भक्ति में आगे बढ़ने का, अपने जीवन के कल्याण का जो है एक मार्ग बतलाया है कि गुरुमुखों की भी आपस में सुमति होनी चाहिए। एक दूसरे की बात को मान करके गुरुमुख जन आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। चौथा नियम महापुरुषों ने फरमाया कि समय की कदर, कि गुरुमुखों का समय जो है बहुत ही कीमती होता है। कि टाइम इज प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट। कि समय जो है बहुत कीमती होता है, गुरुमुख जन अपने समय की कदर करते हैं, क्योंकि एक एक श्वास की कीमत महापुरुषों ने भी त्रिलोकी से भी बढ़कर बतलाई है। मगर कब? जब वह समय सेवा, सत्संग, सिमरन में व्यतीत होता है। तो गुरुमुख जन जो है अपना अधिक से अधिक समय जो है सेवा में, सत्संग में, सिमरन में व्यतीत करते हैं तो गुरुमुखों का श्वास श्वास जो है लेखे में लगता है। क्योंकि एक बार जो समय हाथ से निकल जाता है तो लाख यत्न करने पर भी वह दोबारा हाथ नहीं आता है। जैसे कि फरमाते भी हैं कि इस वक्त ही कुछ विचार कर ले, फिर नहीं वेला हथ आने दा, डिग्गा फल ना डाली दे नाल जुड़दा, फिटिया दुध ना फिर जमावने दा, टुट्टा शीशा ना कारीगर जोड़ सके, भजिया मोती ना फिर गंडावने दा, सब संत पुकार दे साईं लोका, एयो वेला ही रब दे पाउने दा। बड़े ही सुंदर एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं जो कि हर एक छोटा बड़ा जो है समझ सकता है। कि जिस प्रकार एक बार शीशा टूट जाता है, लाख यत्न करने पर भी वह दोबारा वैसा नहीं बन सकता है। एक बार अगर फल डाली से टूट जाता है तो लाख यत्न करने पर भी वह जिस प्रकार डाली से नहीं जोड़ा जा सकता, और एक बार जब दूध फट जाता है तो लाख यत्न करने पर भी वह दही जमाने के काम में नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार ही महापुरुष फरमाते हैं कि जो समय हाथ से निकल जाता है वह लाख यत्न करने पर भी दोबारा हाथ में नहीं आता है। इसलिए गुरुमुख जन जो है अपने श्वास श्वास की कदर करते हैं, अपने समय को सेवा में, सत्संग में, सिमरन में व्यतीत करते हैं।
कि गुरुमुख जान सुबह सवेरे उठते हैं तो अपने मालिक के इष्ट देव के नाम का सिमरन करते हैं। जैसे कि श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये कंसेशन भी दे दी कि कोई अगर लगातार नहीं कर सकता तो इसे 2 बार में 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे और दोनों समय की श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाए। फिर गुरुमुखों के जिम्मे सेवा लगी हुई है, वह अपने सेवा का पूरा लाभ उठाएं और सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठा करके उन वचनों को अपने हृदय में धारण करें, जिससे कि गुरुमुखों के हृदय के अंदर अपने इष्ट देव मालिक के चरणों के प्रति प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। इसलिए महापुरुष हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा निहाल कर देते हैं। एक बार ऐसे ही हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने विनय की कि स्वामी जी, नाम तो एक ही है, लेकिन उसे बार बार जपने की क्या जरूरत है। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने असीम कृपा करते वचन फरमाए कि जिस प्रकार लोहे को जंग चढ़ जाता है पड़े पड़े को, और उसे बार बार रगड़ने से वह जंग दूर हो जाता है और बिल्कुल साफ हो जाता है, इसी प्रकार ही इस मन के ऊपर भी जो है जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। जब इसे नाम की रगड़ लगती है, बार बार हम नाम का सिमरन करते हैं, तो ये मन भी जो है एकदम बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। और जब गुरुमुख प्रेमी भजन पर बैठते हैं तो फिर उनके हृदय भी जो है साफ पवित्र हो जाता है और फिर वह घट में भी ऐसे ही पावन दर्शन पाकर के निहाल हो जाते हैं जैसे इस समय हम सब साक्षात पावन दर्शन पाकर के निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। इसी प्रकार की महापुरुषों ने जो हमारे कल्याण के लिए जो ये 5 नियम बनाए हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। तो गुरुमुख जन इन पावन नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करते हुए अपना ये लोक भी सुखी कर लेते हैं, पर लोक भी सुहेला कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ राज तिलक की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।